जहां बौद्ध विहार बनाना चाहते थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। जिस जमीन को डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराजा से हासिल किया था। पद पाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बेंगलुरु की जिस धरा पर खुद आते थे बाबा साहेब अम्बेडकर। बेंगलुरु के नागसेन बुद्ध विहार से देखिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का बुद्ध विहार। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं बेंगलुरु में हूं जो कर्नाटक की राजधानी है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं नागसेन बुद्ध विहार। नागसेना बुद्ध विहार का महत्व इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस ज़मीन पर इस वक्त मैं खड़ा हूं ये ज़मीन खुद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हासिल की थी। वो यहाँ आए थे और उनका एक मिशन था कि वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार, धम्म लर्निंग सेंटर और एक अच्छा सा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाएं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ख्वाब था। मैं जो ज़मीन पर खड़ा हूँ यहाँ पर ये नागसेन बुद्ध विहार है जो कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित की थी उसके तहत ये चलाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1954 में मैसूर के महाराजा से बेंगलुरु में 5 एकड़ ज़मीन हासिल की थी क्योंकि वो उस समय उनके मैसूर स्टेट के लीगल एडवाइज़र थे और उसके बदले में जो अपनी वो लीगल सेवाएं उनको दे रहे थे उसके बदले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये ज़मीन हासिल की थी और उनका मकसद था कि वो यहाँ बहुत खूबसूरत एक बुद्ध विहार बनाएं और साथ ही वो यहाँ पर एक धम्म लर्निंग सेंटर भी बना सके। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस ज़मीन को कैसे लिया, कैसे इस ज़मीन को हासिल करते हुए उन्होंने अपने सपनों का जो प्रबुद्ध भारत वो बनाना चाह रहे थे उसकी तरफ वो कैसे गए, उसकी यात्रा पर मैं आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ नागसेन बुद्ध विहार में क्या है, अंदर कैसे तथागत बुद्ध हमें समता और बंधुता की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। चार आर्य सत्य ही है धम्म, कराते दुख का बोध है। नागसेन बुद्ध विहार की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको अद्भुत महसूस होगा। दुख का बोध है, जग में दुख है, दुख का कारण और दुख का निरोध है। नागसेन बुद्ध विहार में दाखिल होते ही आपको तथागत बुद्ध का शांति प्रिय रूप दिखाई देगा। अष्टांगिक मार्ग दुख हरता बुद्ध ने मार्ग दिखलाया। यह बुद्ध विहार बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँ अलग अलग कलाकृतियों और तस्वीरों के जरिए तथागत बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिखाया गया है। यहीं पर हमें बुद्धम्मा मिली जो नागसेन बुद्ध विहार की मुख्य भिक्षुणी है और यहीं पर रहकर धम्म का प्रचार करती हैं। तो अभी मैं नागसेन बुद्ध विहार में हूँ और बहुत ही खूबसूरत आप बुद्ध की प्रतिमा यहाँ देख रहे हैं जिन्हें देखते ही आपको शांति की अनुभूति होती है और जो उनका ज्ञान है, जो उनकी प्रज्ञा उन्होंने हमको दी है उसकी तरफ आपको धम्म पद पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर जो भिक्षुणी हैं बुद्धम्मा, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि अम्मा, आज के दिन, आज की दुनिया में जब हम देखते हैं आजकल बहुत भाग दौड़ है, बहुत कुछ हम चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत भागते हैं, तो हमें बुद्ध धम्म की ज़रूरत क्यों है? हमें धम्म किस लिए ज़रूरी है ऐसे माहौल में? मैं आपको बताती हूँ। हमारा भगवान बुद्धा, भगवान करके बोले तो बक करके बोले तो इलविल, सब कोप, द्वेष, अहंकार, ईगो सब छोड़ को, वान करके बोले तो छोड़ा। भगवान सब छोड़ को उन्हें भगवान हो गया। उन्हें ध्यान में बैठ को बुद्ध गया में
खाली और भगवान बुद्धा को ज्ञान मिला। दूसरा भगवान लोगों को देव देवती को ज्ञान नहीं मिला। हमारा भगवान बुद्धा सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद उन्हें बुद्धा हो गया। बुद्धा करके बोले तो बुद्धि है, बुद्धि करके बोले तो नॉलेज है। ही नोज ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डिंग ऑल द सब ये प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीयर्स, स्पेस, he knows everything. So he is a great person. That's why he is calling as a Mahanyani. 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 So all over the world only one sun is there. ऐसा एक ही आदमी को ज्ञान मिला, वो भगवान बुद्धा है। 1954 में मैसूर के महाराजा जय चामराजेंद्र वडियार ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को ये 5 एकड़ जमीन उनकी लीगल सर्विसेज के बदले में दी थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उस समय उनके लीगल एडवाइजर थे। जब महाराजा ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बेंगलोर के पोश इलाके सदाशिव नगर में उन्हें 5 एकड़ जमीन चाहिए। महाराजा asked what you want. Then Dr. Baba Sahib Ambedkar asked 5 acre land I want. So where you want? So here so many government, international, ISI, Tata Institute, all the scientific officers are here, that period itself. So the educated people are there. So I want this place. He selected this place, 5 acre land. Then he given the statement in the Times of India. In this land he wants to construct a very big Buddha Vihar and the library and the seminary center and the school and the Bhikkhu Bhikkhuni center and the hostel student hostel also they want, sir. So his dream is very big, but he told I don't want the money from the government of India, so I'll take the begging bowl. I'll go to abroad. I'll go to Burma, like, no. So I'll get the finance from there. I can do all these things. Like that his dream was there. The Times of India paper is still now with us. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भले ही बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को ली, लेकिन वो उससे पहले ही धम्म के लिए काम कर रहे थे। बाबा साहब ने ये 5 एकड़ जमीन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दे दी थी और उनका सपना था कि यहाँ एक बड़ा लर्निंग सेंटर और धम्म सेंटर बनाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस जमीन का 1 इंच भी अपने परिवार के लिए नहीं छोड़ा। इससे आप उस महामानव के त्याग और बलिदान का अंदाजा लगा सकते हैं। He has not given a single cent of the land to his family. So he wants to use for the society, people should come up. From here, the seminary should come here and take the training and want to go to abroad, all over the world to spread the Dhamma. For that he given this land. लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1954 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिसके बाद उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। लंबे समय तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के इस सपने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1992 में जब कर्नाटक में बसवलिंगप्पा सामाजिक कल्याण मंत्री बने, तो उन्होंने बाबा साहेब के सपने को सच करने का बीड़ा उठाया। तब वो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के कर्नाटक चैप्टर के चेयरमैन थे और उन्होंने इस जमीन पर कई विकास कार्य कराए। उनका साथ दिया एच रंगनाथ ने, जो तब कर्नाटक के वन मंत्री हुआ करते थे। So where he born, that land is Mahu, that is in Indpur, that is the Janmabhoomi. Then where Baba Sahib Ambedkar taken the Diksha, that is the Diksha Bhumi. Where the Baba Sahib Ambedkar Nippon ho gaya, so that land is in Bombay, that is the Chaitya Bhumi. And this is the Dhamma Bhumi. So in the international level, this is a very familiar, famous place of Dr. Baba Sahib Ambedkar has given us this land. So we are very much thankful to him. Every day we are doing this thing. इस 5 एकड़ जमीन पर बुद्ध विहार के सामने ही बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही खूबसूरत स्टैचू लगा है। ये ग्राउंड जहां डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, उसे खर्चा चलाने के लिए रेंट पर दे दिया गया है, जहां स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है। तो नागसेन बुद्ध विहार की ज़मीन में जो 5 एकड़ की ज़मीन बाबा साहब को मिली थी, यहीं पर बाबा साहब का बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। आप देखें पीछे बहुत ही खूबसूरत उनका स्टैचू है
और ये आपको थोड़ा अलग इसलिए भी लगेगा क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो स्टैचू होते हैं उसमें वो नीला कोट पैंट पहने होते हैं, लेकिन यहाँ गोल्डन कलर का जो कोट पैंट है वो उन्होंने पहना है। तो एकदम आपको अलग सा एक भाव आएगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस स्टैचू को देख के। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, शेड बनाया हुआ है और गोल्डन कलर के पिलर्स बनाए गए हैं जिस पर अशोक स्तंभ के चिन्ह जो हैं वो रखे हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं अपने उसी चिर परिचित जो मुद्रा है जिसमें वो हाथ उठा के कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये जो नारा देते हैं उसी की मुद्रा में जाओ सत्ता हासिल करो, वो नारा देते हुए बाबा साहब की एक सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर है। और ये जहाँ पर प्रतिमा है इसके बगल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ये प्लेग्राउंड है, ये खाली ज़मीन है जिसको अभी एक प्लेग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग खेलों के लिए ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो नागसेन बुद्ध विहार है, जो यहाँ की जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, उसको सरकारी सहायता नहीं मिलती है, इसलिए वो अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने इस ज़मीन को रेंट पर दे दिया है। और इस यहाँ पर खेलने के लिए जो एजेंसीज़ हैं जिसको इन्होंने हैंड ओवर किया है उसके बदले में कुछ अमाउंट मिलता है ताकि वो यहाँ बुद्ध विहार को, स्कूल को और जो ये पूरी सोसाइटी है को चलाने में उनको मदद मिल सके। तो इस ज़मीन को फ़िलहाल उन्होंने लीज़ रेंट किया है ताकि यहाँ से कुछ खर्चा निकल सके। ये यहाँ पर जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 5 एकड़ ज़मीन जो है मैसूर के महाराजा ने उनको दान में दिया था। उनको उस समय बाबा साहब दान में नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि वो फ़ीस के तौर पर उनको दिया था, क्योंकि बाबा साहब उस समय स्टेट लीगल एडवाइज़र थे उनके लिए और फ़ीस के तौर पर उनको ये ज़मीन दी गई थी। क्योंकि महाराजा ने उनसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये ज़मीन चाहिए और ये बहुत ही पॉश इलाका था उस समय का। और यहाँ से फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि वो यहाँ एक इंटरनेशनल बुद्ध विहार बनाएं ताकि जो बौद्ध धर्म है उसके अन्य देशों के साथ भी उसमें हमारी पार्टिसिपेशन बढ़े और हमारे जो समाज के लोग हैं वो धर्म की तरफ प्रेरित हों। तो देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन 1954 में ही वो यहाँ पर ये ज़मीन इकट्ठा कर चुके थे, हासिल कर चुके थे ताकि वो एक यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्ध विहार बना सकें। यानी वो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत पहले से ही उनका लगाव था और वो हमको अलग अलग उनके एक्शंस में देखने को मिलता है। इस ग्राउंड के अलावा आगे जो ज़मीन आप देख रहे हैं उस तरफ अगर आपको मैं लिए चलूँ तो वो भी ज़मीन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के ही हिस्से थी, लेकिन उस पर अभी विवाद है और वहाँ पर नेशनल पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल बना दिया गया है जो यहाँ कर्नाटक के लिंगायत समाज के लोग हैं। लिंगायत समाज के लोगों ने अपना एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाया और इस ज़मीन पर अपना कॉलेज बना लिया है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का दावा है कि ये ज़मीन दरअसल वही ज़मीन है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 5 एकड़ में मिली थी, लेकिन इस पर अवैध तरीके से कब्ज़ा करके उनका दावा है कि यहाँ पर स्कूल बना लिया गया। तो ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में है और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और HKES के बीच में ये विवाद चल रहा है और ये सब जुडियस है, कोर्ट के अधीन ये मामला है। तो ये भी ज़मीन आप समझ सकते हैं, अगर उस दावे में सच्चाई है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिली हुई ज़मीन का हिस्सा है और यहाँ इस एक बड़ी पॉश इलाके में बड़ा हिस्सा ज़मीन का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस समय पर मिला था। और ये उनको अपना जो सेंटर बनाना था, धम्मा लर्निंग सेंटर बनाना था, एजुकेशन लर्निंग सेंटर बनाना था, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस ज़मीन को हासिल किया और वही थीम उनकी आगे होनी थी। लेकिन फिर उनके परिनिर्वाण के बाद ये ज़मीन जो है ऐसे ही पड़ी रह गई, लेकिन उस समय जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। इसी ज़मीन का कुछ हिस्सा लिंगायत समाज के कब्जे में है और ये मामला फ़िलहाल अदालत में है। इसी ज़मीन के हिस्से में नागसेन विद्यालय चलता है जहाँ करीब 1500 बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल करते हैं। तो मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ इस ज़मीन पर एक स्कूल बना हुआ है, नागसेन विद्यालय बना हुआ है और आप देखें ये नागसेना विद्यालय जो है ये पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ही यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। और जो बी बसवलिंगप्पा थे, उनके वो समय वर्किंग चेयरमैन थे, उनके साथ और बाकी लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक स्कूल बहुत ही खूबसूरत सा स्थापित किया है, जिस स्कूल में सामने तथागत बुद्ध का जो है एक बुद्ध विहार की तरह उनका खूबसूरत एक स्टैंडिंग स्टैचू है और यहाँ अलग अलग क्लासरूम हैं जो बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। और इस स्कूल को नागसेना विद्यालय कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर
अंबेडकर का जो सपना था कि एक अच्छा खूबसूरत सा स्कूल बनाया जाए, लर्निंग सेंटर हो जहाँ पर धम्मा लर्निंग सेंटर भी हो और साथ ही जो एजुकेशन है उसके ज़रिए भी वो कुछ हासिल करें हमारे समाज के लोग, उस सपने को बाद में यहाँ साकार करने की कोशिश की गई है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जब वो ज़िंदा थे उस समय तो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बाद में उनके समर्थकों ने, उनके जो सहयोगी थे, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले लोग थे, उन्होंने इस स्कूल का स्थापना की और अब धीरे धीरे यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे यहाँ अलग अलग समुदाय के, सबके लिए खुला है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वंचित वर्गों के लिए है, लेकिन सभी के लिए ये खुला हुआ है। नागसेन बुद्ध विहार के नीचे वाले तल पर एक विशाल लाइब्रेरी भी बनाई गई है जहां विद्यार्थियों के पढ़ने का इंतजाम है, लेकिन बारिश में अक्सर यहां पानी भर जाता है। बुद्धम्मा हमें बताती हैं कि कैसे उन्हें बारिश में मुश्किल होती है। डॉक्टर अंबेडकर अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में बिताया करते थे। वो कहते थे कि लाइब्रेरी में ही ज्ञान मिलता है, किताबों में वो खोए रहते थे और कहा जाता है कि 15 से 18 घंटे तक वो लगातार पढ़ाई कर सकते थे और उस समय उनके पास किताबों का एक बड़ा ख़जाना था, बहुत सारी किताबें थीं। नागसेना में मैं यहाँ पर हूँ और आप ये लाइब्रेरी मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एक लाइब्रेरी है जो अभी यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ कुछ तकनीकी समस्याएँ हैं जिसकी वजह से यहाँ बारिश वगैरह में पानी भर जाता है, तो अभी इसको टेम्परेरी बंद किया गया है। और आप यहाँ देखेंगे तो तमाम किताबें हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी हैं और ये किताबें अलग अलग धर्मों के एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी है ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकें कि कौन से धर्म में क्या लिखा है। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी ज़िंदगी में जब बुद्धिज़्म की तरफ वो गए तो उससे पहले उन्होंने लंबा वक्त अपनी अध्ययन में लगाया कि वो अलग अलग धर्मों की स्टडी कर रहे थे। तो मेरे साथ यहाँ पर जो भिखुनी हैं उनसे हम बात करेंगे और बुद्धम्मा जी मुझे बता रही थी इसके बारे में कि लाइब्रेरी कैसे वो चला रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हमें आप थोड़ा बताएं। तो ये लाइब्रेरी कंसेप्ट किया हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर K.H. Ranganath. Those period he is the forest minister, so he take own initiate and ये सब कंसेप्ट किया। कंसेप्ट होने का बाद इधर ये चलाने के लिए थोड़ा तकलीफ था, क्यों करके बोले तो बारिश आया था पूरा पानी ऊपर आ जाती थी, उसके लिए फंड नहीं है, उसके लिए वो क्लियर करने का हुआ नहीं। अभी हम लोग इनिशिएट ले ले को गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेगा, दूसरा लोगों को भी रिक्वेस्ट करेगा। ये सब अच्छा एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस भी है। देखना इधर ये बारिश आया तो देखो ऐसा हो जाती है, पूरा पानी नीचे से इसमें पानी भर जाता है यहाँ पर। हाँ, पानी भर जाती है इतना दूर को। उसके लिए अभी रिपेयर करने का, रिनोवेशन करने का प्लान करती हूँ। देखो वो टाइम में कितना अच्छा से इधर प्लान कर रखो, ये लैपटॉप रख रखो, बच्चा लोग पढ़ने के लिए कितना अच्छे से बना को है ना। ऐसा ये पूरा करंट है, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बारिश आया तो पानी रहे तो वो करंट शॉक हो जाएगा। एक छोटा काम नहीं है, वो बड़ा काम है, उसके लिए थोड़ा टाइम लिया। अभी डॉक्टर सुरेंद्र भी हम लोग भी सब ट्राई कर लको करने का प्लान करती हो। ये अभी 2 महीना में ये चालू हो जाती है करको हमारा ये है प्लान है, टारगेट है। देखो इतना बड़ा अच्छा से इधर ये पाली क्लास करने के लिए ये जगह सेलेक्ट कर लो। पाली की क्लास, पाली लैंग्वेज का क्लास करने के लिए, पाली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारा प्लान है। इधर भी उधर वो साइड में IAS KS काम देके एजुकेशन करने के लिए भी वो भी तैयार करती हो, ट्रेनिंग करने के लिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का बच्चा लोग नीड द एजुकेशन फर्स्ट, दैट एजुकेशन वाइज हम लोग ये करने का तैयार करती हो अभी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये लाइब्रेरी का आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के पढ़ाई लिखाई की जा सकती है और पाली के लिए, जो पाली लैंग्वेज है उसकी स्टडी के लिए सेंटर बनाने की कोशिश है। लेकिन पानी आ जाता है बारिश में, आप देखेंगे फ्लोर पे अभी भी वो आपको नज़र आएगा कि पानी की स्टेन्स हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है पानी। तो अभी इसको टेम्प्रेरी बंद किया गया है, लेकिन रेनोवेट करने के लिए प्लान चल रहा है ताकि इसको और बेहतर तरीके से चलाया जा सके।
बेंगलुरु में रहने वाले अम्बेडकरवादियों के लिए ये ज़मीन बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का बुद्ध विहार है। इसलिए यहाँ समाज के लोग अक्सर आया करते हैं। यहीं पर हमें बेंगलुरु दलित फोरम के गजेंद्र मिले, जो बाबा साहेब की कुर्बानियों को याद करते हैं। तो इस ज़मीन पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कई बार आए और वो इस ज़मीन को कैसे उन्होंने हासिल किया वो कहानी आपने जानी। गजेंद्र जी हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। गजेंद्र जी, इस ज़मीन पर खड़ा होना जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद आए थे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तो यहीं बेंगलुरु में रहते हैं, तो इस ज़मीन की अहमियत आप कैसे देखते हैं? We all know Baba Sahib lived for others. He used to say that a man should not live for himself, he should live for others also. इस दिशा में we know the history of People's Education Society Bombay, which he started with a dream. And seeing the good work and selflessness of Baba Sahib, the Maharaja of Mysore then, Sri Jai Chamarajendra Wadiyar, gifted a piece of land in Bangalore. It is 5 acres of land for the activities which Baba Sahib was free to do. And Baba Sahib was also clear that he should do something related to education and upliftment of the human mind, cultivation of human mind, which he believed in it. It was then given to Baba Sahib, and Baba Sahib, as we all know, he didn't have any personal agenda or this or assets or this. He belonged to community belonged to him. He gave this land to the trust here. ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ही कुर्बानियों का नतीजा है कि हम जैसे लोग आज आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। नागसेन बुद्ध विहार जैसे जाने कितने ही उनके सपने थे जो हमें अभी पूरे करने हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रबुद्ध लाइब्रेरी। हमने आपको लाइब्रेरी दिखाई, हमने आपको बुद्ध विहार दिखाया, हमने आपको नागसेन विद्यालय दिखाया, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू दिखाया और साथ ही वो प्लेग्राउंड भी दिखाया जो अभी इन्होंने यहाँ खर्चा निकालने के लिए रेंट पर दिया है। और साथ ही वो स्कूल भी जो डिस्प्यूटेड है, जिस ज़मीन पर बाबा साहेब ने हासिल किया उसको कहा जा रहा है कि कब्ज़ा कर लिया है, मामला अभी अदालत में है। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी है। पूरे देश में अलग अलग इलाकों में वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने समाज का हित सबसे ऊपर रखा। वो अपने हित के लिए नहीं, उन्होंने सोचा ये इतनी वैल्यूएबल लैंड थी, इतनी ज़्यादा इसकी लैंड थी, वो चाहते तो वो दे सकते थे अपने परिवार को, लेकिन परिवार को ना देकर उन्होंने समाज को दिया। नागसेन विद्यालय नागसेन की जगह ये बेंगलुरु में है। आप बेंगलुरु कभी आएँ तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस नागसेन बुद्ध विहार में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के काम को, जो अलग अलग लोग हैं उनके काम को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस बुद्ध विहार के अपनी कहानी है। हर एक ईंट पत्थर में इमोशंस हैं लोगों के, क्योंकि लोग चाहते हैं कि समाज का हित आगे रहे और जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो छोड़ कर गए थे जहाँ पर, उस कारवां को कम से कम पीछे न जाने दें। वहाँ तक तो हम रोक कर ज़रूर रखें, उस कारवान को आगे हम लोग बढ़ाते रहें, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो मुझे नागसेन बुद्ध विहार में इस ज़मीन पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यहीं घुमा करते थे, यहीं टहला करते थे और उनका विज़न था कि वो यहाँ पर एक अच्छा धम्मा लर्निंग सेंटर बनाएं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये दिलचस्प जानकारी मिल सके। बेंगलुरु में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कनेक्शन है उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।